हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, नंचाकू चलाने के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं और अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे लोग उससे सीख भी रहे हैं और जो लोग इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको नंचाकू से फ़ाइट किस तरह करना है वो सिखाऊंगा, क्योंकि नंचाकू चलाना एक अलग चीज़ होता है, फ़ाइट करना एक अलग चीज़ होता है। किसी भी हथियार को चलाना और फाइट करना दोनों अलग अलग कैटेगरीज़ होती है। फ्रेंड्स, जब हम नंचाकू चलाना सीखते हैं तो उसमें हम ये सीखते हैं कि नंचाकू को किस किस तरह से चला सकते हैं, अलग अलग ट्रिक से किस तरह इसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह नंचाकू को मूव कर सकते हैं और इससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और अलग अलग ट्रिक करने से ही हम नंचाकू की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन फ़ाइट करना है तो कहाँ मारना है, किस तरह मारना है, कब किस कंडीशन में कितना डैमेज करना है, कहाँ नहीं मारना है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नंचाकू ख़रीदा और जिसको चाहा उसको मारा और सेल्फ़ डिफेंस के बजाय आप खुद किसी मुसीबत में पड़ गए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज हम फाइट करना सीखेंगे। इसमें मैं 3-4 तरीके आपको सिखाऊंगा। इसमें आपको ये देखना है कि किस परिस्थिति में आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है, कब कहाँ किस तरह मारना है अपने डिफेंस में, कब नहीं मारना है, ये सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैं एक बात सजेस्ट करूंगा कि फाइबर नंचाकू अगर आप यूज़ करें तो ये बहुत बेस्ट रहेगा सेल्फ़ डिफेंस के लिए। इसे आप आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं, अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, कॉलेज स्कूल ले जा सकते हैं या कहीं आप ट्रैवल पे जा रहे हैं वहाँ भी रख सकते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। स्टील का नंचाकू देखने में काफ़ी ख़तरनाक लगता है, वैसे आप स्टील का नंचाकू भी ले जा सकते हो। ले जाने में, यूज़ करने में, प्रैक्टिस करने में कोई मनादी नहीं है। स्टील के बजाय अगर फाइबर का यूज़ करते हो तो ये कहीं पर ले जाने में आसान भी है और कहीं पर भी आप ईज़िली इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, नंचाकू से फाइट करने के लिए या फिर नंचाकू सीखने के लिए, चलाने के लिए आपको नंचाकू को यहाँ से पकड़ना है, लगभग 1.5 से 2 इंच की दूरी से पकड़ना है। ज़्यादातर लोग नंचाकू यहाँ से पकड़ते हैं, कोई एकदम यहाँ से छोर से पकड़ता है। यहाँ से पकड़ने में क्या होगा दोस्तों, प्रैक्टिस करते समय कहीं से भी नंचाकू छूट सकता है, किसी को भी लग सकता है। घर में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी चीज़ टूट सकती है, किसी व्यक्ति को भी लग सकता है। तो ये तरीका ही गलत है सबसे पहली बात तो। और सेंटर से भी नहीं पकड़ना है। इसे पकड़ने का सही तरीका होता है लगभग 1.5 से 2 इंच की दूरी, इतनी दूर से पकड़ना है। दूसरी बात, नंचाकू से फाइट करने के लिए आपको एक स्टांस यानी प्रॉपर फाइटिंग पोजीशन लेना है। ये जो स्टांस होता है, ये हम सीधा खड़े हैं पैरेलल स्टांस में, ये किस तरह आगे का पैर हमेशा बेंट रखे। फाइट करते वक्त नंचाकू से फाइट करना हो या अदर फाइट में भी हम इसे बेंट रखते हैं, वो अलग मैटर है, वो बाद में बताऊंगा मैं। पर अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आगे का पैर आपका मजबूत रहना चाहिए और बेंट रहना चाहिए, इस पर वेट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको 4 खास टेक्निक ऐसी सिखाऊंगा जो आप सेल्फ डिफेंस में कहीं से भी अपना बचाव कर सकते हो और आप सेफली वहां से अपने घर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें नंचाकू को इस तरह पकड़ना है, जो इसका बेसिक मेथड है पकड़ने का। ठीक है, इस तरह पकड़ना है, पोजिशन लेना है। दूसरी बात, इसे अटैक करना है। पहला जो स्ट्राइक है वो ये है। जिस तरह मैं अटैक कर रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए नंचाकू मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि नंचाकू इस तरह रोप वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है और मजबूत हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये 1 2, ये देखिए एक बार साइड से इस तरह पकड़ना है और ये 1 2। अब इसमें क्या सीखना है, ये जो हम अटैक करते हैं यहाँ से, तो पूरे शरीर का जो फोर्स है, बॉडी वेट, ये पूरा नंचाकू में देना है इस तरह। इससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि आदमी का बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 1, ठीक है। अब ये पैर भी मेरा शिफ्ट हो रहा है, बॉडी भी टर्न हो रही है, इसमें बॉडी वेट इसमें आ जाता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ हाथ से ऐसे करोगे इस तरह तो ये हाथ का पावर यूज़ होगा, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए हमें इम्पैक्ट सही से देना है, ज़्यादा देना है। तो किस तरह यूज़ करेंगे, ये 1, अब यहाँ से रिटर्न में खाली नहीं आना है, यहाँ से ये 2, ये इस तरह, तो ये अपर और ये लोअर। ठीक है, इस तरह अटैक करना है। 1 2, ये नीचे, ये ऊपर मारा अपने फेस पे और नीचे से ऊपर की तरफ, ये अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरह यूज़ करना है। साइड से देखिए, ये 1 2 1 2 1 2 1 2। तो फ्रेंड्स, इस तरह नंचाकू यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे। तो ये फेस पे अटैक किया जाएगा। बहुत ही घातक परिस्थिति में ही इसका यूज़ करना है, वरना कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने नंचाकू ख़रीदा, बाहर निकला और किसको भी ठोक दिया और आप मुसीबत में पड़ गए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक समझ गए आप, अपर, ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। हाँ,
फ्रेंड्स अब करेंगे दूसरा टेक्निक। पहला टेक्निक में हमने फेस पर अटैक किया, फेस पर, खोपड़ी पर यानी टेम्पल एंड जॉ पर। अब दूसरा टेक्निक में हम कहाँ अटैक करेंगे, हाथ पर यानी बाइसेप्स पर, यहाँ। और दूसरा जब हम रिटर्न में जब इसको वापस लेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जब करेंगे तो कमर पर लगेगा, पसली पर लगेगा, ठीक है, रिब पर लगेगा। तो किस तरह अटैक करेंगे दूसरा टेक्निक, 1 2। इसमें आपको थोड़ा सा नी बेंड करके थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, ये 2। पहले में आप इस तरह अटैक कर रहे थे, दूसरे में मिडिल। तो याद रखो टारगेट आपका क्या है, हाथ। तो ये ध्यान रखें कि फोर्स पूरा हाथ पे जा रहा है। और यहाँ जब सही से नंचाकू लगेगा तो सामने वाला फाइट नहीं कर सकेगा, वो आप पे हमला नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। हो सकता है उसके हाथ में लाठी या कोई हथियार हो तो वो छोड़ देगा, वो खड़ा भी नहीं रह पाएगा। तो यहाँ से ये 1 2 1 2 1 2, बॉडी पूरी ट्विस्ट करना है और रिटर्न में पीछे फोर्स 1 2 1 2। साइड से देखिए, ये खड़े हम 1, यहाँ से 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। इस तरफ से देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ये टेक्निक का फ़ायदा क्या है, इसमें ये है कि जब आप किसी को मारते हो तो उसका खून नहीं निकलेगा, कुछ डैमेज नहीं होगा, लेकिन चोट बहुत ज़्यादा आएगी, ये मसल्स पे चोट आएगी। तो यहाँ बाइसेप पे, रिब पे इधर लगा, वो आपसे फाइट नहीं करेगा, आप पे किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेगा। अब करेंगे टेक्निक नंबर 3। इस ट्रिक के अंदर आपको पैरों पर हमला करना है, यानी इस तरह देखिए, ये थाइस पर और यहाँ से काफ पर, ये जांग पर जाएगा यहाँ इस तरह से, और वापस में रिटर्न में काफ पे आएगा। इससे फ्रेंड्स किसी भी कीमत पर खड़ा नहीं रह पाएगा आपका दुश्मन। यहाँ खड़े हैं आप, यहाँ से 1 2। और याद रखिए इसके लिए आपको नीचे जाना होगा, हाइट को थोड़ा नीचे करना होगा, नी बेंड करना रहेगा। जिस तरह पहले स्ट्राइक में हम इस तरह खड़े थे, दूसरे में हमने घुटने को मोड़ के मिडिल लेवल पे गए, और थर्ड में आपको नीचे जाना है, बैठ के मारना है, ये समझ लीजिए। तो ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। फ्रेंड्स पैर पे जब इसका वार होगा बहुत ख़तरनाक होगा, और वो खड़ा नहीं रह पाएगा, कूदने लग जाएगा वहीं पर, और आप आसानी से अपना डिफेंस कर सकते हैं। और कमाल की बात ये कि खून भी नहीं निकलेगा, देखने में बहुत ख़तरनाक भी नहीं लगेगा, और आप अपना बचाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब करेंगे टेक्निक नंबर 4। ये जो टेक्निक है ये भी बहुत ख़तरनाक है, पहला और चौथा। ये टेक्निक का आप बहुत ही ख़ास तौर से ध्यान रखें, कहीं पर भी किसी का इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल ना करें, किसी को डैमेज ना करें। हमारी जो सोच है वो किसी को मारने की होनी नहीं चाहिए, ठीक है, पर हमें सीखना है, तैयार रहना है हर चीज़ के लिए। सेम पोजीशन में पकड़ना है, सेम स्टांस लेना है। यहाँ से ये जो अटैक आएगा ये सीधा है। अभी जितने भी अटैक मैंने आपको सिखाए वो क्रॉस थे, तीनों, 1 2 अपर मिडिल एंड लोअर, ये क्रॉस थे। इसलिए आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, हर स्ट्राइक में 2 टेक्निक है, यानी 4 टेक्निक में 8 टेक्निक है। अभी हमने 3 करा है, ये चौथा। तो इस तरह पकड़ना है, साइड से देखिए, यहाँ से अटैक करना है नीचे की तरफ, ये जाएगा सर पर और फेस पर यानी चेहरे पर, और रिटर्न में ये मार दिया आपने, रिटर्न में नीचे से ऊपर जब आएगा तो ये लगेगा चिन पर, मुंह पर, या फिर पेट पर, या फिर पैरों के बीच में भी जा सकता है ये इस तरह से। तो किस तरह अटैक करेंगे, 1 2 3 4 5। साइड से देखिए, ये 1 और रिटर्न में ये 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप भी मेरी तरह नंचाकू कंट्रोल करने लग जाओगे। तो फ्रेंड्स चारों टेक्निक को एक बार फिर से देखिए। ये पहला स्ट्राइक अपर, ठीक है, दूसरा मिडिल, थोड़ा बॉडी को झुकाना है, तीसरा लोअर पैरों पर, 3 4, चौथा हेड पर, फेस पर, 1। अब साइड से देखिए, अपर, मिडिल, लोअर, स्ट्रेट, फॉरवर्ड,
तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको नंचाकू चलाने के 4 खास तरीके सिखाए हैं, जिससे आप किसी भी कठिन परिस्थिति से अपना बचाव करके, अपना सेल्फ डिफेंस करके, अपनी आत्मरक्षा करके वहाँ से निकल सकते हैं। और एक बात का और ख़ास तौर से ध्यान रखें फ्रेंड्स के किसी भी व्यक्ति पर इसका गलत यूज़ नहीं करना है, किसी को भी इस तरह हमला नहीं करना है कि वो घायल हो जाए, और बिना वजह इसका गलत यूज़ नहीं करना है। आपको इसका यूज़ तभी करना है जब वैसी कंडीशन हो। और अगर आप किसी को मारते भी हो तो हमारे जो सोच है ये नहीं होनी चाहिए कि हम इसे मार दें। आप अपना डिफेंस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को जान से मार दें और आप मुसीबत में पड़ जाएं। आपको मैंने जो ट्रिक नंबर 2 बताई है, हाथों पर भी हमला कर सकते हो, पैरों पर भी हमला कर सकते हो, इस तरह से आप अपना डिफेंस कर सकते हो। घातक टेक्निक का तभी यूज़ करना है जब वैसी परिस्थिति हो, तो इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अगर आप ये नंचाकू खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत 500 रुपये है और 50 रुपीज़ कुरियर चार्ज लगता है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी रहते हो, आपके दिए गए पते पर इसे पहुंचा दिया जाएगा। और इसके अलावा और भी नंचाकू हमारे पास अवेलेबल है, जो कि वीडियो के अंत में आपको इनके फ़ोटोज़ देखने मिलेंगे। ख़रीदने का तरीका ये है कि आपको अपना एड्रेस देना होता है, पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपके दिए गए पते पर नंचाकू कुरियर कर दिया जाता है। और कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनल बिज़नेस है। तो जो भी लोगों को मेरे टूल्स पसंद आते हैं, नंचाकू या इसके अलावा जो भी चीज़ें पसंद आती है, वो मुझे ऑर्डर करते हैं, पेमेंट देते हैं और मैं उनके दिए गए पते पर इसे पहुंचा देता हूं। और पेमेंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, सभी जगह मेरा एक ही नंबर है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं ही इसे यूज़ करता हूँ, मैं ही अटेंड करता हूँ। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ख़रीदते हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपका ऑर्डर मैं ही बुक करूँगा और मुझसे ही आपकी बात होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।